अगस्त 2025 में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है जानेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। 14 पोजीशन पर है जीप जिसकी 210 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल जीप की सेल्स करीब 38% से डिक्लाइन हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ जीप का मार्केट शेयर 0.1% का। हाल फिलहाल जीप के 4 गाड़ियां इंडिया में है, कंपस, मेरिडियन, ग्रैंड चिरोकी और रैंगलर। इसके बाद 13 पोजीशन पर है सिट्रन जिसकी 403 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल सिट्रन की सेल्स करीब 68% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ सिट्रन का मार्केट शेयर है 0.1% का। हाल फिलहाल सिट्रन के 5 गाड़ियां इंडिया में है, C3 इलेक्ट्रिक, बसाल्ट, एयरक्रॉस और C5 एयरक्रॉस। हाल ही में सिट्रन वालों ने अपनी C3 और बसाल्ट को अपडेट किया है न्यू फीचर्स के साथ में। देखते हैं इन चेंजेस के बाद क्या इनकी सेल्स इंप्रूव होती है या फिर नहीं। इसके बाद 12th पोजीशन पर है निसान जिसकी 1384 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल निसान की सेल्स करीब 39% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ निसान का मार्केट शेयर है 0.4% का। हाल फिलहाल निसान के 2 गाड़ियां इंडिया में है, मैग्नाइट और एक्स ट्रेल। इसके बाद 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन जिसकी 2719 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल फॉक्सवैगन की सेल्स करीब 24% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ फॉक्सवैगन का मार्केट शेयर है 0.8% का। हाल फिलहाल फॉक्सवैगन के 4 गाड़ियां इंडिया में है, टाइगुन, वर्टस, टिगुआन और गोल्फ GTI। अगले साल के शुरुआती महीनों में टाइगुन का फेसलिफ्ट फॉक्सवैगन लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है रेनो जिसकी 3015 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल रेनो की सेल्स में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पिछले साल इन्होंने करीब 3018 गाड़ियों को बेचा था, यानी कि इस साल करीब 3 कार्स को इन्होंने कम बेचा है एंड इतनी सेल्स के साथ रेनो का मार्केट शेयर है 0.9% का। हाल फिलहाल रेनो के 3 गाड़ियां इंडिया में है, काइगर, क्विड और ट्राइबर। इनमें से ट्राइबर और काइगर का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। देखते हैं आने वाले महीनों में इनकी सेल्स इंप्रूव होती है या फिर नहीं। इसके बाद 9th पोजीशन पर है होंडा जिसकी 3850 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल होंडा की सेल्स करीब 28% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ होंडा का मार्केट शेयर है 1.2% का। हाल फिलहाल होंडा की 3 गाड़ियां इंडिया में है, अमेज, सिटी और एलिवेट। पिछले हफ्ते ही एलिवेट को अपग्रेड किया गया है न्यू फीचर्स के साथ में, लेकिन एलिवेट को नई फीचर्स की नहीं बल्कि एक फेसलिफ्ट की जरूरत है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है स्कोडा जिसकी 4971 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल स्कोडा की सेल्स करीब 80% से बढ़ी है एंड इतनी सेल्स के साथ स्कोडा का मार्केट शेयर है 1.5% का। हाल फिलहाल स्कोडा के 4 गाड़ियां इंडिया में है, कुशाक, काइलैक्स, क्लाविया और कोडियाक। फॉक्सवैगन की तरह ही स्कोडा भी अपनी कुशाक का फेसलिफ्ट अगले साल लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है MG जिसकी 6578 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल MG की सेल्स में करीब 44% की इंक्रीज देखने को मिली है और इतनी सेल्स के साथ MG का मार्केट शेयर है 2% का। हाल फिलहाल MG के 6 गाड़ियां इंडिया में है, एस्टर, कॉमेट, हेक्टर, ग्लॉस्टर, विंडसर और ZS। और इन 6 गाड़ियों में हाल फिलहाल सिर्फ विंडसर ही बिक रही है, बाकी सभी गाड़ियों की सेल्स कम हो रही है। जरूरत है MG को इन बाकी गाड़ियों को अपडेट करने की। इसके बाद 6th पोजीशन पर है किया जिसकी 19,608 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल किया की सेल्स में करीब 13% का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इतनी सेल्स के साथ किया का मार्केट शेयर है 6% का। हाल फिलहाल किया के 6 गाड़ियां इंडिया में है, कैरेंस, कार्निवल, सोनेट, सेल्टॉस, सिरोस और EV6। हाल ही में कैरेंस के क्लाविस और क्लाविस EV वर्जन को लॉन्च किया गया था एंड अगले साल की शुरुआत में किया सेल्टॉस का नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च हो सकता है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है टोयोटा जिसकी 29,302 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल टोयोटा की सेल्स करीब 2.5% से बढ़ी है एंड इतनी सेल्स के साथ टोयोटा का मार्केट शेयर है 8.9% का। हाल फिलहाल टोयोटा के 10 गाड़ियां इंडिया में है, कैमरी, फॉर्च्यूनर, ग्लांजा, हाइलक्स, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, अर्बन क्रूजर टेजर, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, रूमियॉन और वेलफायर। भाई टोयोटा का भी सही है, मतलब कि ये लोग अपनी गाड़ियां तो लॉन्च करते नहीं, मारुति की गाड़ियों को उठा कर अपने शोरूम में बेच रहे हैं और वो गाड़ियां भी बिक रही है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा जिसकी 39,399 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल महिंद्रा की सेल्स करीब 9% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ महिंद्रा का मार्केट शेयर है 12% का। हाल फिलहाल महिंद्रा के 12 गाड़ियां इंडिया में है, बोलेरो, नियो, BE6, मरांजो, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, थार रॉक्स, XCV90, XCV3 XO, XCV400 और XCV700। आने वाले महीनों में महिंद्रा अपनी थार 3 डोर और XCV700 का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है काफी समय के बाद टाटा मोटर्स, इसकी 41,001 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के
के कंपैरिजन में इस साल टाटा की सेल्स करीब 7% से कम हुई है एंड इतनी सेल्स के साथ टाटा का मार्केट शेयर है 12.5% का। हाल फिलहाल टाटा की 8 गाड़ियां इंडिया में है, आल्ट्रोज, कर्व, हैरियर, नेक्सॉन, पंच, सफारी, टियागो और टिगोर। इस साल के आखिर तक टाटा अपनी सियरा को भी लॉन्च करने वाली है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है Hyundai, इसकी 44,001 44,001 गाड़ियां बिकी हैं अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल Hyundai की सेल्स में करीब 11% का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इतनी सेल्स के साथ Hyundai का मार्केट शेयर है 13.4% का। हाल फिलहाल Hyundai की 10 गाड़ियां इंडिया में है, अल्काजार, ऑरा, क्रेटा, एक्स्टर, ग्रैंड आइटेन, नियोस, आयोनिक 5, i20, ट्यूसॉन, वेन्यू और वर्ना। पिछले हफ्ते ही Hyundai ने अपनी ज्यादातर गाड़ियों को अपग्रेड कर दिया है न्यू फीचर्स और नाइट एडिशंस के साथ में, और अगले महीने वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन Hyundai लॉन्च करने वाली है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति सुजुकी, जिसकी 1,31,278 1,31,278 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में। पिछले साल अगस्त 2024 के कंपैरिजन में इस साल मारुति की सेल्स में करीब 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इतनी सेल्स के साथ मारुति का मार्केट शेयर है 40.1% का। हाल फिलहाल मारुति के 16 कार्स इंडिया में है, ऑल्टो, K10, बलेनो, ब्रेजा, सिलेरियो, डिजायर, ईको, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इग्निस, इन्विक्टो, जिम्नी, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, वैगनआर और XL6। हाल ही में मारुति वालों ने अपनी सियाज को डिसकंटिन्यू कर दिया है और अगले महीने अक्टूबर में एक न्यू SUV विक्टोरिस को भी ये लॉन्च करने वाली है एंड ई विटारा का जो लॉन्च था उसे डिले किया गया है अगले साल तक। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि इग्निस और एस्प्रेसो जल्दी ही डिसकंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि मारुति की जितनी भी गाड़ियां हाल फिलहाल बिक रही है उनमें 6 एयरबैग्स आते हैं एज स्टैंडर्ड, सिवाय एस्प्रेसो और इग्निस के। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये गाड़ियां डिसकंटिन्यू होने वाली है या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो यही थी अगस्त 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।